नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार करती नजर आई थी। भारत जोड़ो यात्रा करी और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। इस बात को लेकर भी तमाम खबरें चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। और राहुल गांधी अपने जो घुटने का दर्द था उसको ठीक कराने के लिए भी एक आयुर्वेदिक उपचार कराने पहुंचे थे एक जगह, तो वहां पर से भी तमाम खबरें सामने आई। लेकिन अब खबरें इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां पर तमाम बातें साफ कर सकता है। दरअसल आप सभी को बता दें कि पुणेश मोदी ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करा दी है। याचिका दर्ज कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर, याचिका तो पहले हो गई थी, हलफनामा दर्ज कराया भी हाल फिलहाल में। उसमें उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी एक अहंकारी नेता है। एक सांसद के रूप में राहुल गांधी को यह सब शोभा नहीं देता। ना सिर्फ सांसद के रूप में बल्कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है भारत देश की, उस सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष तक रहे तो ऐसी बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। क्योंकि जिसके परिवार से, जिसके तमाम अगर पार्टियों से देखा जाए, बहुत सारे चेहरे ऐसे रहे जो प्रधानमंत्री बने, बावजूद उसके वो जब बयान दे रहे थे तो ये भूल गए थे कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी चाहिए थी। लेकिन खैर, आज की जो हमारी इस खास रिपोर्ट में जो अहम मुद्दा है वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और ना सिर्फ यात्रा, चुनावी रैलियां भी। दरअसल अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी पाया तो राहुल गांधी के पास एक आखिरी रास्ता था ये, क्योंकि निचली अदालत सूरत सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को दोषी पाया मोदी सरनेम केस में। उन्होंने यहां तक मौका दिया था राहुल गांधी को कि अगर वो माफी मांग लेते तो शायद इस केस से बच सकते थे, मतलब सजा से बच सकते थे, केस से तो नहीं, सजा से बच सकते थे, क्योंकि मानहानि केस में ज्यादातर माफी के आधार पर ही यहां पर छूट दे दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं तो गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अब माफी ना मांगने के बाद हश्र ये हो रहा है कि राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब बात आती है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर। चर्चा थी कि भारत जोड़ो यात्रा इस बार गुजरात से होकर जाएगी अगरतला, त्रिपुरा तक, और इस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को कवर करेगी। और खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों पर नजरें रहेंगी, क्योंकि यहां पर जो लोकसभा की सीटें हैं इस पर कांग्रेस खेल सकती है। 25 सीटें करीब राजस्थान से, 29 सीटें करीब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से आती हैं, और 80 लोकसभा सीटें आती हैं कुल मिलाकर देखा जाए उत्तर प्रदेश से। और झारखंड की भी सीटों को गिन लिया जाए तो मतलब ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर राहुल की यात्रा बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती थी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासकर, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर अगर ये यात्रा रहती तो बहुत दिलचस्प नजारा होता। खैर, अब बात आती है राहुल गांधी की सजा की, कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट दोषी पाता है तो क्या होगा। तो जैसा कि हमने अपने चैनल पर पहले भी कई रिपोर्ट्स आप सभी को दिखाई है कि राहुल गांधी अगर दोषी पाए जाते हैं तो राहुल गांधी को जो सजा सुनाई जाएगी, वो जो सजा होगी जो सूरत सेशन कोर्ट के आधार पर थी, वही सजा को आगे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल कईयों के मन में यह भी होगा कि मार्च के महीने में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, 1 महीने का वक्त उन्हें दिया था, और तब जमानत मिली थी उनको कि 1 महीने का वक्त है, आप अपनी सजा माफी के लिए हाथ पैर जितना मार सकते हैं मारें। तो सूरत सेशन कोर्ट के बाद मामला गया हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट में 66 दिन के बाद सुनवाई हुई। उसमें किसी की गलती नहीं थी, क्योंकि जो छुट्टियां होती है गर्मियों की वो चल रही थी, तो उसके आधार पर आगे सुनवाई हुई। अब 66 दिनों की सुनवाई के बाद ये पता चला कि राहुल गांधी दोषी हैं। तो वहां पर से एक बड़ी खबर थी कि अब राहुल गांधी करे तो करे क्या। फिर इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट आए बड़ी उम्मीदों के साथ, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी याचिका पेश करी, उनको स्वीकार किया गया। अब उसको स्वीकार करने के बाद जब सुनवाई हुई तो जस्टिस गवाई ने अपनी पहली सुनवाई में यह कहा कि मेरे पिता, मेरे भाई कांग्रेस के सदस्य या समर्थक हैं, मतलब कांग्रेस प्रेमी एक तरीके से। लेकिन अगर मैं सुनवाई करता हूं इस मामले में तो कांग्रेस के अगर समर्थन में फैसला जाता है तो कल को बीजेपी के नेता, भाजपाई नेता और भाजपाई समर्थक ये ना बोले कि जस्टिस के तमाम परिवार वाले कांग्रेस के समर्थक थे, इसी वजह से यह फैसला कांग्रेस के समर्थन में था। लेकिन अब बात आती है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 2 पर कैसे बड़ा संकट गहरा सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अगर सजा सुनाई जाएगी तो राहुल को जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर जेल ना जाना पड़े तो भी उनकी जो सांसद है पद, वो उनको शायद ना वापस मिले, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कई ऐसे नेता रहे जिनको जेल जाना पड़ा। लालू यादव है, जब वो दोषी पाए गए थे तो वो जेल गए। आजम खान है, जब वो दोषी पाए गए तो वो भी जेल गए थे। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो जेल गए। लेकिन एक मोहम्मद फैजल करके एक नेता है जिनको लेकर चर्चा थी कि उन पर मर्डर केस जैसा आरोप लगा था और 10 साल से अधिक की सजा उनको सुनाई गई थी। लेकिन जब उनकी याचिका, उनकी तमाम दलीलों को सुना गया तो वो दोषी नहीं थे उसमें। तो जब ऐसा मतलब कुछ निकलता है तो बड़ी उम्मीद जागती है, और उनको सांसद पद भी वापस मिल गया था। तो आप ये गौर करिए कि इस राहुल गांधी के लिए बहुत सिमिलर हो सकता है। अब राहुल गांधी अपने आप को बचाना चाहते हैं, हर मुमकिन कोशिश है
4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्ट 2 है, कहा जा रहा है कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर इसी के आसपास की तारीखों से हो सकता है, क्योंकि 2 अक्टूबर की तारीख अगर बात करें गांधी जी से बहुत सिमिलर है, और गुजरात से अगर यात्रा शुरू करेंगे तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालेगी। और अक्टूबर के महीने के बाद अगर देखा जाए नवंबर दिसंबर, तो चुनाव भी उसी कुछ समय के दरमियान रहेगा, तो रैली के साथ साथ यात्रा भी हो जाएगी। रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी अगर राहुल गांधी को बाय चांस जेल जाना पड़ गया तो। अब सब कुछ नजरें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर बनी है। पुणेश मोदी ने अपना हलफनामा दर्ज करा दिया राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी तो भाई दोषी हैं, राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो कई और बड़े पदों के नेताओं को असम्मान कर पहुंचाते नजर आएंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे। अहंकारी नेता हैं ये। अब राहुल गांधी बुरे फंसे हैं, राहुल गांधी फंसे हैं तो भाजपाई नेता मजे लूट ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की नजर इस बात पर है कि अगर राहुल बाई चांस फंस जाते हैं, राहुल ने कर्नाटक चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी आप ये भली भांति जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वहां पर राहुल गांधी ने सीट बंटवारे से लेकर प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री पद किसको दिया जाए, उप मुख्यमंत्री पद किसको दिया जाए, सब कुछ सुनिश्चित किया। भले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन राहुल गांधी के फैसले आज भी स्वीकारे जाते हैं पार्टी के अंदर, और इस बात से शायद कोई भी इनकार ना करे। राहुल गांधी की चलती है पार्टी के अंदर, अगर इस सीधे शब्दों में कहा जाए तो। कुल मिलाकर राहुल गांधी बहुत बड़ा फेस है कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर जेल जाते हैं तो कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर सकती है, क्योंकि ऐसे कई नेता रहे जो जेल गए और जेल में रहकर भी चुनाव जीता। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी अगर जेल गए और 2 साल के लिए माना जेल गए, या उनको और कम सजा सुनाई जाती, 6 महीने या 1 साल की सजा सुनाई जाती है, तब तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल के लिए जेल गए तो 2 साल प्लस 6 साल, ये नियम है, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी 2031 तक। तो 2029 का चुनाव भी राहुल के हाथ से निकल जाएगा कानूनी तौर पर। तो ये सारी बातें हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जो अभी हाल ही में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, 4 अगस्त को सुनवाई होगी। अब देखते हैं गुजरात हाईकोर्ट भी अपने हलफनामे में क्या कुछ बातें करता है। लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद थी कि मतलब बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ चढ़कर पीएम मोदी को टक्कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को टक्कर देने चले थे और मोदी सरनेम में ही मात खाते नजर आ रहे हैं। अब आगे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई का फैसला तो लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आज के समय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वर्सेस मोदी सरकार को लेकर आपने कई वीडियोस, कई आर्टिकल पढ़े होंगे, कई सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हर कोई अपना काम कर रहा है, तो उसको ऐसे एंगल निकालना ही बेकार है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच राहुल गांधी के साथ ज्यादती हुई थी? निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट ने क्या ज्यादती करी थी? क्या वही सब को ना दोहराया जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी का समर्थन कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी जेल जाने से बच जाएंगे और राहुल की यात्रा भी सफल रहेगी, राहुल की रैलियां भी सफल रहेंगी, राहुल क्या पीएम पद का चुनाव, जो सांसद पद पर रहकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी क्या उसको पेश कर पाएंगे? नहीं, ये सबसे बड़े सवाल हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही जवाब मिलेंगे। बने रहे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।